हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट आर टॉप 5 प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम। जहां एक तरफ मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स इस वर्ल्ड में वीक पड़ते जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि उनकी कोर प्रैक्टिसेस जो हैं वो गायब सी होती दिख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस्लाम को इतना स्ट्रांगली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या उसके कोर वैल्यूज़ हैं जो सबको यूनाइटेड रखते हैं, और भी कुछ रीजन समझने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट रीजन इज स्ट्रिक्ट और कंपल्सरी रूल्स फॉर नमाज। आप सभी को पता होगा कि इस्लाम में 5 वक्त की नमाज कंपल्सरी होती है, या आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, और घर के पास अगर कोई मस्जिद है तो वहाँ पढ़िए। इसकी एक अलग इंपॉर्टेंस मानी गई है। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि कुरान में इसका कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं है कि नमाज आप घर पे पढ़ें या मस्जिद में पढ़ें। नमाज आप कहीं भी खुले एरिया में या शांत एरिया में पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों को नमाज के बारे में बताना चाहूँगा, और शायद आप लोगों ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि नमाज जब भी पढ़ी जाती है तो एक पर्टिकुलर लाइन या रो होती है जिसमें कोई गैप नहीं होता। तो कोई भी न्यू पर्सन जो नमाज पढ़ने आता है वो बिना गैप क्रिएट किए लाइन में लग जाता है और अपनी नमाज पढ़ता है। और ऐसा माना गया है कि ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइन हमारे यूनिटी और ब्रदरहुड को सिग्निफाई करती है, और अगर कोई इसमें गैप क्रिएट करके नमाज पढ़ता है तो वहाँ शैतान अपनी जगह बना लेता है। ओके, एंड आपके प्रेयर की एक्सेप्टेंस भी कम होती है। नाउ द सेकेंड रीजन इज रमज़ान एंड इट्स फास्टिंग। रमज़ान एक होली मंथ होता है जिसमें लगभग एक मंथ की बहुत ही टफ फास्टिंग होती है। आप इमेजिन करिए कि गर्मी में बिना पानी के सुबह 5 बजे से और शाम के लगभग 6 बजे तक फास्ट रहना कितना टफ होता होगा। बट आप ये भी देखते होंगे कि छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक फास्ट रहते हैं, जो भी थोड़ा फिट एंड फाइन है। ओके, और ये कई स्टडीज़ में पाया गया है कि एक मंथ तक फास्ट रहने से हमारे बॉडी में जो भी हार्मफुल सेल्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। फास्टिंग हमारी ब्लड प्योरिटी में भी काम करती है और हमको ज़्यादा स्ट्रेस फ्री एंड स्टेबल रखती है। थर्ड रीजन इज स्ट्रॉन्ग यूनिटी फॉर रिलीजन इन पर्टिकुलर। देखिए, अगर शिया सुन्नी एंड कुछ मैटर्स को अगर आप छोड़ दें तो इस्लाम रिलीजन में ऐसा होल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनिटी देखने मिलती है, चाहे वो रिलीजन को लेके हो या सिंगल गॉड को लेके हो या रिलीजन के पर्टिकुलर लोगों को लेके हो। आप ये अक्सर देखते होंगे कि कोई भी मुस्लिम पर्सन हो, अगर उससे अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई भी हेल्प मांगने आता है या कोई भी गरीब इन जनरल उससे हेल्प मांगने आता है तो दे लिटरली स्टॉप एंड हेल्प देम। कोई भी अगर उनके रिलीजन में वीक है तो दे विल यूनाइट एंड हेल्प देम। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनिटी दिखाता है। फोर्थ रीजन इज प्रोहिबिशन टू अल्कोहल एंड सेक्स बिफोर मैरिज। इन दोनों प्रैक्टिसेस को इस्लाम में हराम माना गया है। अल्कोहल या कोई भी नशे की चीज़ को इस्लाम कम्प्लीटली बैन करता है। इसका रीज़न ये है कि नशा आपको खुदा से अलग करता है। जब भी आप नशे में रहते हैं तो आपकी बॉडी और सोल आपके कंट्रोल में नहीं रहता, जिससे आप अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। दूसरी प्रैक्टिस जो इस्लाम बैन करता है वो है सेक्स बिफोर मैरिज का। ऐसी किसी भी एक्टिविटी में अगर आप एक फीमेल पार्टनर के साथ बिना शादी के इन्वॉल्व होते हैं तो इसको इस्लाम में हराम माना गया है। ये इसलिए कि प्रॉफिट मोहम्मद ये संदेश दिया करते थे कि सेक्स को एक क्राइटेरिया नहीं मानना चाहिए किसी भी वुमेन को जज करने का, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उस वुमेन को जज कर रहे हैं और उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपको पहले उस वुमेन को वैल्यू देना पड़ेगा, और अगर आप उसके साथ किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो पहले आपको उससे शादी करनी पड़ेगी। फिफ्थ रीजन इज जकात। जकात इस्लाम में एक कंपल्सरी प्रैक्टिस है। जो भी पर्सन एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा इनकम करता है उसको जकात देना होता है। ये सर्टेन अमाउंट जो डिसाइड किया जाता है उसे हम निसाब कहते हैं। तो जो भी पर्सन निसाब से ज़्यादा इनकम करता है उसे अपनी साल भर की इनकम का लगभग 2.5% अमाउंट जकात के लिए देना पड़ता है। जकात का अमाउंट हम जनरली पुअर पीपल की हेल्प के लिए यूज़ करते हैं, और कभी कभी इसका यूज़ रिलीजन के डेवलपमेंट में भी होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जहां एक तरफ हम आज के मॉडर्न टाइम में रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिक्लाइन होते देख रहे हैं, जनरेशंस टू जनरेशंस रिलीजियस नॉलेज हो या उसके डिसिप्लिन वो ख़त्म से होते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस्लाम इतना स्ट्रांगली एंड यूनाइटेड होकर राइज कर रहा है ओनली बिकॉज दे आर स्टिल प्रैक्टिसिंग एंड ट्रांसफरिंग देयर नॉलेज फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशन। चाहे वो कुरान को पढ़ना हो या 5 वक्त की नमाज हो
चाहे वो रमजान में 1 मंथ की फास्टिंग हो या अपने रिलीजन को डिफेंड करना हो। ये सभी प्रैक्टिसेस इस्लाम को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ टॉप 5 प्रैक्टिसेस थे अबाउट इस्लाम रिलीजन। अगर आपके नॉलेज में इस वीडियो से थोड़ा भी ऐड ऑन हुआ हो तो प्लीज़ लाइक करें और आसपास लोगों से शेयर ज़रूर करें। हमेशा एक साथ मिलके भाईचारे से रहें। धन्यवाद।